नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो पूरे देश में छाया हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसका बड़ा असर हो रहा है। हम बात करेंगे वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी के आरोपों की। यह पूरा मामला शुरू तो बिहार के एसआईआर से हुआ, लेकिन अब यह मध्य प्रदेश पर आकर सेंट्रलाइज हो गया है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2023 के चुनाव में वोटों की चोरी हुई। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के हम लगातार एक एक कर सबूत भी दे रहे हैं। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर थी उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत रखने वाली थी। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सिर्फ यह बताया जाता है कि हम किस तारीख को किस तरह से विरोध करेंगे, कब कब विरोध करेंगे, यानी सिर्फ टाइम टेबल जारी किया जाता है। जबकि खबर यह थी कि कहां कहां मध्य प्रदेश में गड़बड़ियां हुई हैं इसका डेटा कांग्रेस सार्वजनिक करेगी, जैसे पहले किया गया था, राहुल गांधी ने बाकायदा किया था। लेकिन अचानक प्लान में चेंज हो गया। अब ये प्लान में चेंज क्यों हुआ, इसके पीछे कोई रणनीति है या तथ्य नहीं थे या कानूनी कार्रवाई का डर था, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ चुनाव आयोग के डेटा में भी 1700 से ज्यादा ऐसे मध्य प्रदेश में घर मिले हैं जिनमें 2, 4, 10, 20 नहीं 50 से ज्यादा वोटर हैं। ठीक सुना आपने, खुद चुनाव आयोग मध्य प्रदेश का डेटा कहता है कि 1700 घर ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां 50 से ज्यादा वोटर हैं। अब इसको लेकर के कांग्रेस के आरोपों को अगर इससे जोड़ते हैं तो वो कई जगह सही लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। चुनाव आयोग कह रहा है कि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने में वक्त है, हम डेटा रिवाइज कर लेंगे, इसे सुधार लेंगे। कांग्रेस कह रही है कि यह तो वानगी भर है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। और बीजेपी कह रही है कि आरोपों में दम है तो साबित कीजिए, शपथ पत्र दीजिए और सबूत लाइए। ऐसे में अब कौन है सच के साथ और कौन होगा झूठ के साथ बेनकाब, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो कांग्रेस के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। कांग्रेस के आरोप सुनिए। ये हमारे पास एविडेंस थे, ये जो हम लेके आए थे कि एक एक बताएंगे। आदरणीय विवेक तनखा जी ने कहा कि चुनाव आयोग के जितने भी आरोप प्रत्यारोप मध्य प्रदेश से संबंधित, देश से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट में 2018 में जो लड़ाई लड़ी गई उससे संबंधित, उसके बाद जो निर्णय आए कोर्ट के उससे संबंधित सारी कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। 14 अगस्त से हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ कैंडल लाइट मार्च करेंगे। आपका वोट चोरी हो रहा है। राहुल जी ने जिस प्रकार से पर्दाफाश किया है उस बात को जन जन तक पहुंचाना है। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पे, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये देश के आम नागरिक की बात की, अधिकार की लड़ाई है। जब हमने ये लड़ाई 18 में लड़ी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह बहुत वोटर्स डिलीट हुए। मध्य प्रदेश में तो 24 लाख तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही बोला था, जो जजमेंट में लिखा है। उसके अलावा मुझे लगता है और भी डिलीट हुए थे। बीजेपी किस तरह से पलटवार कर रही है, जरा यह भी सुन लीजिए। दुर्गेश केसवानी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, कांग्रेस के दावे इस बार फिर खोखले साबित हुए हैं और कांग्रेस आरोप आलोचनाएं करके हमेशा से ये सिद्ध करती रही है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। आज भी कुछ इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, चुनाव आयोग को कोसा गया। अरे कांग्रेस के लोगों, चुनाव आयोग को कोसने से कुछ नहीं होगा, ईवीएम को कोसने से कुछ नहीं होगा। जनता के बीच में जाना पड़ता है। 24/7 365 दिन 5 साल जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहना पड़ता है, तब जनता आशीर्वाद देती है। और आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी में वोट की चोरी का सबूत मिलेगा या कांग्रेस का आरोप खोखला निकलेगा? कांग्रेस को करना था आज बड़ा खुलासा, अंतिम वक्त पर सिर्फ विरोध का प्लान क्यों जारी किया? 1700 घरों में 50 से ज्यादा वोटर कैसे आए? बीजेपी बोली कांग्रेस ने बस हार के बहाने बनाए। एमपी की वोटर लिस्ट में भी पते वाला खेल, कांग्रेस का सबूत देने का प्लान
क्यों हुआ फेल? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रणनीति है, कोई दबाव है, या तैयारी पूरी नहीं है? इस पर भी बात करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राहुल राज जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर वाणी, वेलकम टू माय शो। और हमारे साथ पूर्व मध्य प्रदेश निर्वाचन अधिकारी प्रलय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। प्रलय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं सर, हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले राहुल जी आपके पास आता हूं। राहुल जी, आज प्रदेश के मीडिया को लग रहा था कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाई है, और वो कुछ ना कुछ बड़ा, जैसे राहुल जी कह रहे थे ना कि वो एटम बम फोड़ेंगे, वैसा कुछ करेंगे, पर वहां सिर्फ आप लोगों ने अपना प्लान जारी कर दिया कि हम कैसे विरोध करेंगे। तो ये लास्ट टाइम चेंज जो है, इसके पीछे कोई रणनीति है, या आपको लगा कि तैयारी पुख्ता नहीं है, या कोई और वजह है सर? धन्यवाद अभिलाष जी। मैं बस निवेदन ये करूंगा कि आज के शो में, क्योंकि ये जनता के हक और अधिकार से जुड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच में न टोके, और अगर मैं भी बीच में टोकता हूं तो मेरा भी माइक म्यूट कर दिया जाए, क्योंकि विषय जनता के सामने जाना बहुत आवश्यक है। कोई किसी को टोकेगा नहीं। पहला, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। मेरे हाथ में ये मोबाइल है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये चुनाव आयोग मध्य प्रदेश की वेबसाइट है। आपके पूर्व अधिकारी जुड़े हैं, ये सर्वर डाउन है, वेबसाइट नहीं खुल रही है। ये क्या दर्शाता है कि जो जानकारी हम पब्लिक को देना चाह रहे हैं, उस पब्लिक की जानकारी का वो डेटा, इलेक्टोरल रोल का डेटा जो है, वो वहां से गायब है। और अगर कोई चोरी नहीं है, कोई भी तथ्य गायब नहीं है, तो फिर ये वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है? ये बात आप चाहें तो आपके जो अधिकारी बैठे हैं उनसे पूछेंगे। ये था वो मेन कारण जिसके कारण ये सारी बातें आज नहीं हो पाई। दूसरा, मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी ने जब वोट चोरी की बात कही, तो अभिलाष जी, ये केवल राहुल गांधी या मोदी जी या पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, ये आपके और मेरे उस एक वोट की बात है जिसकी चोरी हो रही है, और जो अधिकार लोकतंत्र में आपको मुझे मिला। एक गरीब इंसान के वोट की ताकत भी उतनी है जितनी प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति की है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ पब्लिक डोमेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक घर में 80 वोट, छोटे छोटे फोटो, अलग अलग एक ही आदमी के नाम पे अलग अलग वोट, ये सारी बातें उन्होंने करी। लेकिन सवाल किससे था? चुनाव आयोग से। जवाब कौन दे रहा? जवाब दे रही है समूची भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता और नेता। क्यों साहब? अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटों में फर्जीवाड़ा है, तो फर्जी वोट हटाए जाए, ये कहने के बजाय भाजपा उसका विरोध क्यों कर रही है? क्या भाजपा को इस बात का डर नहीं है कि जो फर्जी वोट है कहीं वो कांग्रेस को वोट ना दे दें? क्योंकि ये जानते हैं कि वो कांग्रेस को वोट नहीं, इन्हीं को वोट कर रहे हैं। ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरी बात, आपके चुनाव आयोग से सवाल करके जब शांतिप्रिय ढंग से नेता विपक्ष, देश का नेता विपक्ष जो संवैधानिक पद पे है, वो एक संवैधानिक संस्था जो निष्पक्ष है, चुनाव आयोग, उससे सवाल करता है और मिलने जाता है, तो आप बैरिकेडिंग लगाते हैं, गिरफ्तार करते हैं। क्यों साहब? अगर इस देश में चुनाव की धांधली है तो इन्हें तो राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहिए। पीड़ा क्या है कि राहुल गांधी सच बात कर रहे हैं, इस बात की पीड़ा है। अभिलाष जी, अगर वोटों की चोरी हो रही है और ये डेटा उन्होंने इकट्ठा करके चुनाव आयोग को सामने रखा है, तो वो चुनाव आयोग उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? और मैं वाणी अहलुवालिया जी से पूछना चाहता हूं, जिस दिन से राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के सामने सवाल रखे हैं, उस दिन से अलग अलग राज्यों की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का सर्वर डाउन क्यों है? आज मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन का सर्वर डाउन क्यों है? क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में वो सारी बातें लाई जा रही? ये है तथ्य जिसका जवाब शांतिप्रिय ढंग से भाजपा को बताना चाहिए कि आखिरकार क्यों आपने चोरी करके ये सरकार बनाई। ये जो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं कि वो सही नहीं है, वो तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए ठीक है। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, ये बात आप चेक कर सकती हैं। हालांकि मैंने चेक किया, राहुल राज जी ने चूंकि लाइव इतना बड़ा आरोप लगा दिया, तो वाकई में ये साइट ओपन नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, और राहुल जी का कहना है कि जब से हमने आरोप लगाए हैं, ज्यादातर प्रदेशों के साथ हो रहा है, जो भी हमारे रडार में आ रहे हैं वो उसकी वेबसाइट डाउन हो जा रही है। तो ये सुधार हो रहा है या क्या हो रहा है? जरा इसको स्पष्ट कर दें, क्योंकि लोगों में बड़ा भ्रम हो जाएगा नहीं तो। डॉक्टर वाणी जी, मैं सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, और आप मेरे साथ जो आप और आपके साथ भी जो अन्य विद्वान जन हैं उनको भी प्रणाम करती हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि राहुल गांधी का जो एटम बॉम्ब है वो एक भीगी हुई फुलझड़ी निकला। इनको क्यों नहीं ये सब चीजें स्मरण आई जब कर्नाटक में इनकी सरकार थी, और तब भी कुछ इन्होंने ऐसे मुद्दे निकाले, वहां तो एक बेचारे व्यक्ति को इन्होंने बेदखल ही कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि पहले तो संवैधानिक संस्थाओं को ये
अनाप शनाप बोलते थे, उनके ऊपर बड़ी तीखी टिप्पणियां करते थे। ईवीएम अब सती सावित्री हो गई है, अब इन्होंने जनता पर ठीकरा फोड़ा है। पर ये जो भीगी हुई फुलझड़ी लेकर राहुल गांधी इतने पूरे देश में हल्ला मचा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनसे मांगा था एफिडेविट। आप 30 जनों की एक ग्रुप लेके आ जाइए, आप बैठिए और आप चर्चा करिए। और एफिडेविट पे क्यों नहीं ये दे रहे हैं वो तथ्य? क्या वो तथ्य वाकई में झूठ है? क्या इनके पास कुछ बुनियादी है ही नहीं? ये सब खेल तमाशा है देश में अराजकता फैलाने के लिए? क्या देश की उन्नति, क्या भारत का विकास, क्या जो हम प्रगति कर रहे हैं, जो हमारा नेतृत्व है, जो जियोपॉलिटिक्स में हमारी स्थिति है, क्या उससे राहुल गांधी को या उनके कुछ छुपे हुए समर्थकों को इतनी पीड़ा हो रही है? देखिए, हम जो एसआईआर भी कर रहे हैं उससे भी हित होने वाला है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। अब हर बार राहुल गांधी कोई हार का ठीकरा कहीं फोड़ना चाह रहे हैं। शायद मुझे तो ऐसे लगता है कि आने वाले बिहार इलेक्शन में एक प्रचंड हार की जो डर है इनके दिमाग में, कहीं ना कहीं उसकी भूमिका हमें से बनानी है। और इसी शायद झूठी भूमिका का जो आधार ये जो भूमिका बना रहे हैं, शायद आज मध्य प्रदेश में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम घोषणा करनी थी, वो भी काल्पनिक थी, इसीलिए घोषणा से मुकर गए और कहा कि जो हमारे आका कहेंगे हम तो उसी पथ पर चलेंगे। तो ये जो आका है, ये आका निरंतर मुझे लगता है देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को तो ये ले डूबेंगे, क्योंकि 90 बार, ठीक है, 90 इलेक्शन इनके आका हरवा चुके हैं इनकी पार्टी को। ठीक है, और प्रचंड हार। ठीक है वाणी जी। प्रलय श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं। प्रलय जी, एक तो ये वेबसाइट का हैक हो जाना, ये संयोग है या प्रयोग है? ये सबसे बड़ा सवाल है, बार बार ये हो रहा है। और ऐसा होता है क्या कि जब सवाल उठे तब उसको चेक करने के लिए, या एक रूटीन मेंटेनेंस प्रोसेस है और हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो जिस पर कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही हो? और दूसरा मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि खुद चुनाव आयोग का डेटा और चुनाव आयोग के अधिकारी स्वीकारते हैं कि हमने करीब 1700 से ज्यादा ऐसे घर हमें मिल गए हैं जिनमें 50 से ज्यादा वोटर हैं। ये बात पचती नहीं है। दोनों सवालों का जवाब प्रलय जी आपसे चाहूंगा मैं। देखिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया है जी, ये बहुत आज हमारे देश में और मध्य प्रदेश में भी बहुत चुनाव की प्रक्रिया बहुत हाईटेक हो चुकी है। ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि वेबसाइट नहीं खुल रही है, डाटा खुल नहीं रहा है या ओपन नहीं हो रहा, हैक होने जाने वाली बात तो कोई बात है ही नहीं। कुछ प्रोसेस है, टेक्निकल चीज़ होती है, टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसके कारण कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये परमानेंट वाली व्यवस्था नहीं है कि है बंद ही हो गया या ओपन नहीं हो रहा। हो सकता है इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, ऐसा मुझे भी अनुमान है। और पहले भी ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। मैं खुद लगभग 10 साल तक इलेक्शन का काम मध्य प्रदेश में देखा हूँ, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में, कई बार ऐसा हुआ है। तब तो ये बात उठी नहीं कभी। अगर अब ऐसा हुआ तो हो सकता है 1-2 दिन में, आने वाले समय में कोई किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट होगा, वो दूर हो जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि चुनाव की वोटर लिस्ट निर्वाचन, अभी हमारे 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल पहले ही चुनाव हुए, हमारी वोटर लिस्ट पूरी शुद्ध, स्वच्छ और पारदर्शी थी। वो हमेशा देखने में आ रहा था। अभी ये प्रोसेस है वोटर लिस्ट वाला कि इसमें लगातार इसमें काम चलता है। वोटर लिस्ट का काम 1-2 दिन या 1-2 महीने या 4-6 महीने का नहीं होता। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। नाम जुड़ते हैं, नाम घटते हैं, नाम में संशोधन होता है। किसी मतदाता की अगर डेथ हो गई है तो उसका नाम हटाया जाता है, कोई शिफ्ट हो जाता है तो उसका नाम भी हटाया जाता है। इस प्रकार से कुछ तब्दीलियां होती हैं, उसमें परिवर्तन होते हैं। लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं। कुछ अभी हमारे चलेंगे, अभियान चलते हैं, संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान वगैरह चलते हैं। ये इसके तहत काफ़ी चेंजेस होते हैं। और अगर इस प्रकार का कोई चीज़ आती है उसमें कि अगर किसी घर में या किसी जगह पे ज़्यादा वोटर शो हो रहे हैं तो वो पूरा बीएलओ जाके उस चीज़ को या अधिकारी जाके उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं और फिर वो संशोधन किया जाता है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको लेके किसी तरह का आरोप लगाना मैं नहीं समझता कि वो उचित है। ठीक है, मैं वापस आता हूं राहुल जी आपके पास। राहुल जी, सवाल यहां पर देखिए ये है कि जो जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ तथ्य मध्य प्रदेश बीजेपी के पास भी हैं जिसकी तैयारी थी,
लेकिन वो शायद आप कोर्ट में इसको लेकर के जाना चाहते हैं ताकि कोई तैयारी ना हो। ये एक बड़ी वजह है, कोई रणनीति है इसको लेकर के, या आप चाहते हैं कि जैसे बिहार का डेटा राहुल गांधी जी की तरफ से जारी कराया गया, ऐसा ही कोई एक बड़ा इवेंट इसे बनाया जाए? अगर ये पार्टी की सोच है तो इस पर आपका विशेष अधिकार है, लेकिन तथ्य अलग से मध्य प्रदेश का आपके पास कोई है क्या? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो स्वीकार किया 1700 घर 50 से ज्यादा वोटर मिले। कांग्रेस ने अभी तक कोई ऐसा तथ्य मध्य प्रदेश को लेकर के नहीं दिया है। आरोप राहुल जी ने जरूर लगाए। बिहार के लिए बाकायदा एक विधानसभा में 6 महीने आपने मेहनत की और वहां से फिगर निकाल कर लाए। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई तथ्य है क्या आपके पास? देखिए विलास जी, मैंने आपसे कहा सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में रखे जाने थे, और अगर मैं आपसे कुछ भी कह दूं, देखिए बात क्या होती है कि बात तथ्यात्मक कब मानी जाती है, जब उसका सत्यापन चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके सामने सामने दिखाया जाए कि भाई ये देखो, ये चुनाव आयोग का ओरिजिनल डेटा है और इसमें ये तथ्य है। क्योंकि जैसा कि वाणी आलूवालिया जी कह रही हैं, राहुल गांधी जी ने वो इलेक्टोरल रोल दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोडेड थे, लेकिन वो आज टीवी पे बैठ के क्या कह रही हैं कि झूठी बातें हैं, कोई सबूत नहीं है, 30 लोग चले जाते चुनाव आयोग से मिले, तो आपने 30 लोगों को जाने का मौका क्यों नहीं दिया? शांतिप्रिय ढंग से देश के नेता विपक्ष अपने सांसदों के साथ अंदर चले जाते, बैठ के बात करिए, आपने क्यों रोका, आपने जेल में क्यों डाला? आखिरकार चुनाव आयोग सवालों से बच क्यों रहा है? चुनाव आयोग पब्लिक डोमेन में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा विलास जी? और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं आपसे कोई भी बात कह दूं तो उसका सत्यापन कैसे होगा जब वेबसाइट डाउन है? जिस दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके अगले दिन से सभी राज्यों के सर्वर डाउन हो जाते हैं। जिस दिन जीतू पटवारी कहते हैं कि आप मध्य प्रदेश की जो है डेटा में जो फॉल्ट है उसके बारे में बताएंगे कि जो वोट चोरी हुई है, उस दिन आपके मध्य प्रदेश की वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो आप इसे संयोग कहेंगे, प्रयोग कहेंगे? दूसरी बात अभिलाष जी, चिंता का विषय है कि इस देश की जनता अपने मताधिकार से अपनी सरकार चुनती है। अगर उसके मताधिकार का हनन हो रहा है और उसके जी एसआईआर की बात आलूवालिया जी कर रही थी, एसआईआर की प्रणाली पे एक प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहा है विपक्ष? जो लोग जीवित हैं अभिलाष जी, उनको मृत घोषित कर दिया गया, कल कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, आज राहुल गांधी उनसे मिले, चाय पे बुलाया उन्होंने उनको, मतलब जिंदे को मृत घोषित कर रहे हो, फर्जी लोगों के नाम जोड़ रहे हो, और ये सारी बातें अगर पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी जी लाते हैं तो इनका सवाल चुनाव आयोग देना, मुझे तो ये समझ में नहीं आता अभिलाष जी। अगर सवाल चुनाव आयोग से, तो जवाब भाजपा क्यों दे रही है? अगर सवाल चुनाव आयोग से है तो इसका जो खंडन है, जो पक्ष है, विपक्ष है, चुनाव आयोग रखे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को क्यों डिफेंड कर रही है? चुनाव आयोग इस देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था को कब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जरूरत पड़ने पड़ी? भाजपा इसीलिए डिफेंड कर रही है अभिलाष जी, क्योंकि जो तथ्य राहुल गांधी जी ने रखे हैं वो बात साबित हो चुकी है कि इन्होंने चुनावों में हेरफेर किया है। और अगर आपने हेरफेर नहीं किया है तो स्वतंत्र भाव से सांसदों को, राहुल गांधी जी को जाने दो चुनाव आयोग से मिलने। चुनाव आयोग आए पब्लिक डोमेन में, मुख्य चुनाव आयुक्त तो हिंदुस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना विलास जी, कोई रोक रहा है क्या उनको? आप बताओ। ठीक है, ठीक है डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए अगर सवाल संवैधानिक संस्था पर लग रहे हैं, और ये मैंने माना कि चुनाव आयोग जो है वो तथ्य मांग रहा है, शपथ पत्र मांग रहा है, जो भी है वो देने को तैयार है, लेकिन संवैधानिक संस्था होने के साथ साथ लोकतंत्र की धुरी भी चुनाव आयोग है इस वक्त देश में। और अगर उस पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो उसे आकर के सामने बात तो रखनी चाहिए अपनी। बजाय ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के वेबसाइट है अगर डाउन होगी तो फिर सवाल और शक तो उठेगा ना, फिर सवालों को बल मिलेगा। ये वेबसाइट अगर डाउन ऐसे है और जब आरोप लगते हैं उसके बाद वेबसाइट डाउन होती है, वो ठीक ही नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या आप सुधार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है सब? और सवालों का जवाब चुनाव आयोग कब देगा? डॉक्टर वाणी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को प्लीज, आप म्यूट हैं। ये वेबसाइट चुनाव आयोग की है और निश्चित रूप से अगर वहां कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो टेक्निकल फॉल्ट भी दुरुस्त चुनाव आयोग ही करेगा। एक उदाहरण दे रही हूं कि ये टेक्निकल फॉल्ट्स कहीं कोई हमको अनुमान नहीं होता कि होने वाली हैं। आपके चैनल के डिबेट के कुछ समय पहले ही एक अन्य चैनल पर ऐसे ही शुरुआती दौर में ही एक मेजर टेक्निकल फॉल्ट आ गई और वो पूरा शो कैंसिल होना पड़ा। तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स शायद किसी के भी हाथ में नहीं रहती। शायद राहुल गांधी के पास ईश्वरीय शक्ति है कि वो पूर्ण अनुमान लगा लेते हैं और वो ऐसी घोषणाएं कर लेते हैं, पर 1952 से 1957 का जो कालखंड है
वोटों की चोरी का इतिहास, गांधी परिवार की परंपरा, गांधी परिवार की विश्वसनीयता के साथ जुड़ा हुआ है। जरा आप कहिए कांग्रेस प्रवक्ता को अपनी थोड़ी सी याददाश्त ताजा कर लें, और मुझे ये भी बताइए आप कि राहुल गांधी और उनके जो अन्य साथी ये शोर हल्ला मचा रहे थे संसद में, तो वहां पर इनके साथी कौन थे? सारे वो दागी अलायंस पार्टनर्स जिनके ऊपर कांग्रेस कार्यकाल में अनियमितताओं का, भ्रष्टाचार का बहुत गंभीर आरोप, बहुत बड़े बड़े ऐसे इन्वेस्टिगेशंस, आपको पता है वो सारे इन्वेस्टिगेशंस, वो सारे घपले घोटालों के लिए कांग्रेस कार्यकाल में ही लगाए गए थे, और वो सब अब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। असल में भारत का जो एक, मैंने पहले भी कहा, जियोपॉलिटिकल जो एक परिचय हो गया है, भारत का जो विकास का जो परचम है, भारत की जो मुझे लगता है सुरक्षा की नीति है, सुरक्षा के मापदंड है, जो भारत की एक ताकत हो गई है, जो अर्थव्यवस्था हो रही है, उससे तकलीफ कुछ बाहरी ताकतों को है। और राहुल गांधी भी शायद उनसे कुछ मेल खाते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं अपनी घटती हुई लोकप्रियता, अपने अस्वीकार होने वाले विचार, अपनी जो राष्ट्र की हित से नहीं जुड़ सकते, ऐसे उनके कृत लोगों के पहचान में आ रहे हैं। और मैं फिर बोल रही हूं, बिहार इलेक्शन में एक प्रचंड हार की संभावना देखते हुए भूमिका अभी भी उन्होंने लगानी शुरू की है। और ये वो नेता हैं जो 90 इलेक्शंस हरवा चुके हैं कांग्रेस पार्टी को, शायद एक और सही। प्रलय जी, देखिए बड़ा सवाल यही है कि ये जब इतने गंभीर आरोप चुनाव आयोग जैसी संस्था पर लगे हैं जिस पर आंख बंद करके वोटर भरोसा करता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसे आकर के कम से कम जनता के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि अधिकारियों को आकर के प्रथम दृष्टया कि भाई ठीक है, ये आरोप हमारे संज्ञान में आ गए और हम जांच करवा रहे हैं, और इतने दिन 10-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने में हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की पार्टियों और जनता के सामने हम इसका सॉल्यूशन या इसका जवाब जो है तथ्यात्मक तरीके से दे सकें? क्योंकि डिनाई नहीं किया एक भी आरोप को। ये बार बार कांग्रेस कह रही है कि शपथ पत्र तो कांग्रेस से मांग रहे हैं, लेकिन एक शपथ पत्र चुनाव आयोग ने भी नहीं दिया है, या ये नहीं कहा है कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये गलत है, हम भी शपथ पत्र देते हैं, या हम भी चैलेंज देते हैं इनको कि साबित कर लें ये नहीं निकलेगा। वो कह रहे हैं आप साबित कीजिए। भाई आरोप लगे हैं तो साबित चुनाव आयोग को करना नहीं करना है अलग बात है, पर कम से कम उन आरोपों को एक्सेप्ट तो करे कि ठीक है हमने सुन लिया, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं इस पर। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि अभी कोई चुनाव तो होने नहीं है मध्य प्रदेश में। जो वोटों की गड़बड़ी या वोटों की चोरी जैसा बात सामने आए, ये एक, इसके पहले जब चुनाव हुए थे, 2 मई जून जब 18 के चुनाव होने थे, जून की बात है, मई या जून की, तब कुछ फोटो की लेके गड़बड़ी आई थी कि फोटो मतदाताओं के गलत वोटर लिस्ट में है। उसको लेकर जो तत्कालीन विपक्ष था वो गया भी था चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग से बाद भी उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन दिया, अभ्यवेदन दिया। उसके बाद चुनाव आयोग आगे आके उस चीज़ की जांच कराई, सब कराया, और वोटर लिस्ट में काफ़ी करेक्शन किए गए थे। ये मैं भी उस समय चुनाव आयोग के अंतर्गत ही था, और हमने उस चीज़ों को, आयोग ने देखा कि वो वाकई में कहीं त्रुटि हुई है। वो भी टेक्निकल फॉल्ट था हालांकि, जिसमें फ़ोटो रिपीट हो गए थे, या फ़ोटो किसी के नाम के आगे दूसरे फ़ोटो आ गए थे, फ़ोटो एपिक कार्ड में जो वो फ़ोटो की वोटर लिस्ट होती है। और फिर जैसा कि एक दल, राजनीतिक दल ने पूरी वोट सीडी में पूरी मांगी थी, वो दी भी गई थी उनको। ट्रांसपेरेंसी पूरी हमेशा आयोग ने बरती है, रखी है। और अभी कोई, मैं ये चुनाव मध्य प्रदेश में तो होने जा नहीं रहे ना, उपचुनाव होने जा रहा है। 2023 के चुनाव पर आरोप लग रहे हैं। अगर हम प्रलय जी, ये 2023 के चुनाव में वोट चोरी का सीधा आरोप कांग्रेस लगा रही है, और आज हम देखते हैं कि चुनाव आयोग स्वीकार करता है 17 घरों में 50 से ज्यादा वोटर हैं। आपने कहा कि 2018 में करेक्शन किए गए थे, मतलब वहां पर भी कुछ त्रुटियां थी, वो टेक्निकल थी, मैनुअल थी, इंटेंशनल थी, वो अलग सवाल है। पर अगर चुनाव आयोग के काम में कोई त्रुटियां हैं तो फिर चुनाव आयोग को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर वो कह रहा है कि यहाँ 1700 घर हैं, 50 से ज्यादा वोटर हैं, तो मतलब इतनी वोट की गड़बड़ी तो स्वाभाविक हो सकती है। फिर कांग्रेस का वो आरोप कि 2023 में गड़बड़ी हुई, और यहां पर एक्सेप्टेंस ऑफ चुनाव आयोग कि हाँ इतने इतने वोटर की गड़बड़ है, और फिर जवाब नहीं देना, और फिर वेबसाइट डाउन हो जाना, ये तो गलत इमेज पेश कर रहा है ना चुनाव आयोग की।
जो भी आरोप लगते हैं चुनाव आयोग को पूरी उसकी गहराई में जाकर पहले अपने जो भी उनके एक्सपर्ट होते हैं, अधिकारी होते हैं जो निर्वाचन आयोग से जुड़े, निर्वाचन कार्य से जुड़े होते हैं, सारी जांच कराने के बाद, तथ्य एकत्रित करने के बाद ही उस पर कोई बात अपनी कह पाता है। मेरा जहाँ तक ये मैंने अनुभव रहा है कि उसके पहले अचानक मतलब ये आरोप लगा और एकदम कुछ कह देना ये संभव नहीं हो पाता जब तक कि हम गहराई में जाकर उस चीज़ का पता नहीं लगाते कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ त्रुटि हुई है, किस प्रकार की हुई है, हुई भी है कि नहीं हुई है, ये भी देखा जाता है। अगर हुई है तो वो, अगर हुई है तो सुधारा जाता है, नहीं हुई तो उसको बिल्कुल नकारा जाता है या उसका खंडन किया जाता है। तो अब इसमें वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। आयोग अपनी तहकीकात कर रहा है अगर उसमें जो भी है, लेकिन यह है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण कोई वेबसाइट अगर बंद हुई है या सर्वर डाउन जो भी है, कारण टेक्निकल है, तो उसके कारण अगर बंद हुई है तो वो एक अलग बात है, एक अलग विषय है, लेकिन उसको इससे जोड़ना मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं है। ठीक है, तो चुनाव आयोग कह सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट है और कांग्रेस के पास भी पूरा हक है। वो कह रहे हैं कि जैसे ही हमने चोरी पकड़ ली कथित तौर पर, तो अब आपकी वेबसाइट में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, क्योंकि ना आप देख पाएंगे, ना सबूत ला पाएंगे, ना आप जनता के सामने कुछ रख पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में कई सीट ऐसी थी जो बहुत कम मार्जिन से जीत हार में जिसमें तय हुई थी। अब अगर ये जो 1700 घर हैं जिनमें 50 से ज्यादा वोटर हैं, किसी में 80, किसी में 72, किसी में 73, जो चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट किया कि हमारी वोटर लिस्ट में ये चीजें हमने पकड़ी हैं और हम इनको ठीक कर लेंगे, आप आगे के लिए ठीक कर लेंगे। पर अगर 2023 में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ है तो भाई ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सवाल है कि वो जो 100, 200, 300 वोट से हारे जीते हैं वो कैसे अपनी हार स्वीकार करेंगे। फिर अगर उनके क्षेत्र के 10-20 घरों में 50 से ज्यादा वोटर थे तो फिर तो ये मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है कि भाई मेरे यहां चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है। और कांग्रेस हो सकता है कि इस मामले पर बात कर रही हो कि अगर फलानी विधानसभा में 350 वोटों से कोई जीता हारा और चुनाव आयोग के डेटा में चुनाव आयोग ने एक्सेप्टेंस कर लिया कि हां यहां पर 20 घर ऐसे मिले हैं या 30 घर ऐसे मिले हैं जिनमें 50 से ज्यादा वोटर हैं, उस मार्जिन से ज्यादा हैं, तो वहां तो फिर फंस जाएगा मामला। तो मैं प्रलय जी ये जानना चाहता हूं कि ये जो वोटर लिस्ट थी, क्या इसी पर 2023 का चुनाव हुआ था? 2023 के बाद कोई वेरिफिकेशन या कोई अल्टरेशन इस वोटर लिस्ट में तो नहीं हुआ है जिसको एक्सेप्ट किया है चुनाव आयोग ने कि 1700 घर हैं 50 से ज्यादा वोटर के? देखिए, जब तथ्य प्रकाश में आते हैं उसी के बाद एक्शन लिया जाता है और उसके आधार पर ही जो भी कार्रवाई होती है वो की जाती है। अभी अगर आज जैसे कि बता रहे हैं, मेरे को पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई, अगर कुछ होती, अगर वो कुछ चीजें आरोप लगाते या कोई आयोग सर, को कांग्रेस को छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग का एक्सेप्टेंस, सारी बातों की सर चुनाव आयोग का एक्सेप्टेंस जो है ये आज की वोटर लिस्ट में, बस ये टेक्निकल पॉइंट जानना चाह रहा हूं, क्या इसी वोटर लिस्ट पे 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था जो आज लिस्ट है, इसके बाद चेंज हुई है कुछ? जो लिस्ट की आप बात कर रहे हैं उस बारे में मैं एकदम कह नहीं सकता जब तक उसके देखे बिना कि वही वोटर लिस्ट है, उसी आधार पे हुआ है चुनाव। ये जब तक इसका आयोग कह रहा है जरूर, लेकिन उसको जब तक उसकी जांच पड़ताल नहीं हो जाती और उसमें अंतिम जांच पड़ताल के आयोग थोड़ी एक्सेप्ट करेगा कि ये वही वोटर लिस्ट है। उन्होंने बाकायदा वो भी डेटा जारी किया कि कहां कितने घर ऐसे मिले, हम उसकी जांच करा रहे हैं। ठीक है राहुल राज जी, बहुत संक्षेप में आपसे फाइनल कमेंट और लास्ट में मैं कह रहा हूं कि जांच करा के ही अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि क्या वास्तविकता रही है इसमें, क्या रियलिटी रही है, क्या जो बातें वो सही है, बात पूरी हो जाए। ठीक है राहुल जी बोलिए सर, बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में और देश में लोगों के मताधिकार की चोरी हुई है, चुनाव आयोग ने धांधली की है, जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और ये धांधली भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ से हुई है। ये आरोप कांग्रेस सीधा सीधा लगा रही है। कहां है चुनाव आयोग, ये सवाल जनता पूछ रही। ठीक है वाणी आलूवालिया जी, अगर ये कांग्रेस कोर्ट चली जाती है, मैं उदाहरण के लिए आपको मेरी विधानसभा मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम, उस वक्त होशंगाबाद, सुहागपुर विधानसभा बहुत मार्जिनल वोटों से जीत हार हुई, वहां अगर वहां पर एक निकल आता है कि हाँ यहां पर 20-25 परिवार ऐसे थे जिनके 50 से ज्यादा वोट जिसमें एक घर में थे, तो क्या अगर वो कोर्ट वोट जाते हैं तो ये पूरा मामला उलझ नहीं जाएगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो स्वीकार किया है कि हाँ कुछ गड़बड़ियां मिली हैं, हम देखते हैं, जांच करते हैं, तो ये तो विश्वसनीयता का संकट हो जाएगा ना। इसलिए चुनाव आयोग को क्या पहले आकर के सवाल नहीं, जो सवाल है उनके बेसिक जवाब नहीं दे देने चाहिए? एटलीस्ट ये बोल दें कि हम इतनी तारीख तक जांच कर लेंगे, हम जांच कर रहे हैं, हम देखते हैं क्या होगा। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है
और जहां तक हमारी न्याय प्रणाली है वो भी विश्वसनीय संस्था है और हमें उन्हें अपने कायदे और अपने जांच प्रणाली के अनुसार काम करने देना चाहिए, ना कि उन्हें हम दिशा निर्देश दें कि उन्हें क्या करना है। वो निश्चित रूप से जो सत्य है, सत्य के ऊपर निर्धारित अपने जो भी जांच के परिणाम निकलते हैं उनके ऊपर काम करेंगे। पर हम वो कालखंड भी देख चुके हैं 70 वर्षों का कांग्रेस का बूथ कैप्चरिंग, फॉल्स वोट्स और बहुत सारी अनियमितताओं का। अब कांग्रेस चोर बजाए शोर मचाए शोर, ये वाला हिसाब हो गया है कांग्रेस और उनके अन्य साथियों का। ठीक है, तो देखिए अब जो ये लड़ाई है ये बहुत ही दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस के आरोप और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां मिलना, चुनाव आयोग का उसको स्वीकार कर लेना और फिर वेबसाइट का हैंग हो जाना, ये बड़ा कोइंसिडेंस भी बड़ा दिलचस्प है। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, कांग्रेस कह रही जहां जहां हमने पकड़ लिया वहां की वेबसाइट हैंग हो गई। और अगर हैंग भी हो गई हैं तो भाई कितना टाइम लगता है? चुनाव आयोग जैसा डेटा क्या हमने इतने कमजोर टेक्निकल लोगों के हाथों में दे रखा है जो उस वेबसाइट को अपनी कर पा रहे हैं, या उसमें कुछ चेंजेस चल रहे हैं जो कांग्रेस कह रही है? यह बड़ा सवाल है। अब सवाल जो हैं उनके जवाब बीजेपी देगी, चुनाव आयोग देगा, कोर्ट दोनों पार्टी को बुला करके उनसे जवाब मांगेगा। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं क्या वो उन्हें साबित कर पाएगी, ये वक्त बताएगा। पर इस वक्त लोकतंत्र के लिए बहुत कठिन समय चल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में भरोसा बहुत बड़ी चीज है और अगर भरोसा सवालों के घेरे में आता है तो फिर चिंता होना लाजमी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, राहुल राज जी और प्रलय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।